आज भी ठीक से नहीं जानता कि उस गांव मैंने जाने का फ़ैसला क्यों किया। काम कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस 2 दिन का सर्वे था। नक्शे में नाम था अमरपुर, शहर से दूर, जंगल के पास बसा छोटा सा गांव। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, रास्ता संकरा होता गया और मोबाइल नेटवर्क गायब। शाम ढलते ढलते बस ने मुझे एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया। ड्राइवर ने उतरते ही बस मोड़ी और जाते जाते बस इतना कहा, सूरज ढल गई है, जल्दी निपटाना कर लेना। उसके चेहरे पर डर साफ था। गांव में घुसते ही सबसे अजीब बात ये लगी कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। घर थे, दरवाजे थे, लेकिन लोग नहीं थे। जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठा हो। मुझे एक पुराना कमरा मिला, शायद पंचायत का हो। वहीं रुकने का इंतज़ाम किया गया। जब मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि रात को कोई बाहर क्यों नहीं दिखता, तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस बोला, रात अपने आप में पूरी होती है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त ने मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी भर दी। रात करीब 2 बजे मेरी नींद टूटी। वजह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक आवाज़ थी, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मैंने सोचा शायद थकान है, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा पास से। मैं उठकर बैठ गया। कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सामने खुले मैदान में एक पुराना कुआं दिख रहा था। दिन में सूखा और बेकार सा लगने वाला कुआं रात में अलग ही लग रहा था, जैसे अंधेरा उसी के अंदर से फैल रहा हो। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मेरे पैर अपने आप उस कुएं की तरफ बढ़ने लगे। दिमाग कह रहा था मत जा, लेकिन शरीर नहीं सुन रहा था। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, आवाज़ें साफ होने लगी। एक नहीं, कई आवाज़ें। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस सांस ले रहा था। और फिर एक आवाज़ आई, मेरी ही आवाज़, वही लहजा, वही डर। उस पल मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कुएं के अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हलचल थी। अचानक मुझे लगा जैसे कुएं के अंदर बहुत सारे चेहरे हैं, धुंधले, टूटे फूटे, अधूरे। कुछ के पास आंखें नहीं थी, कुछ के होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और उन सब के बीच मैं खुद था, बिल्कुल मेरे जैसा, वही कपड़े, वही चेहरा, वही डरी हुई आंखें। उसने ऊपर देखा और बोला, अब तू समझा? मैं पीछे हट गया। मेरा गला सूख चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अगली सुबह मैंने गांव छोड़ने की कोशिश की, सामान उठाया और रास्ते की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ता वही नहीं था। जो कच्ची सड़क कल दिख रही थी, वहाँ अब जंगल था। मैंने इधर उधर देखा, पूरा गांव वैसा ही था, लेकिन कुछ कमी थी। तब समझ आया, लोग नहीं थे, घर खुले थे, बर्तन पड़े थे, लेकिन इंसान नहीं था। तभी पीछे से आवाज़ आई, हम भी ऐसे ही ढूंढते थे। मैंने मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। उसने बताया कि सालों पहले गांव में भयानक सूखा पड़ा था। पानी खत्म हो गया था, सिर्फ एक कुआं बचा था। लोग उसमें झांकते, आवाज़ें सुनते और एक एक करके अंदर चले जाते। वो मरते नहीं थे, उनका शरीर खत्म हो जाता था, लेकिन उनकी चेतना, उनकी आवाज़, उनकी पहचान सब कुएं में फंस जाती थी। गांव खाली नहीं हुआ था, वो बस दिखाई देना बंद हो गया था। जो भी बाहर से आता, अगर रात में कुएं की आवाज़ सुन लेता, वो भी यहीं का हो जाता। मैं भागा, जितनी ताकत थी उतनी, लेकिन हर रास्ता मुझे वापस कुएं के पास ले आता। सांस फूलने लगी। तभी कुएं से मेरी आवाज़ आई, अब डर मत, बाहर रहकर भी क्या ही कर लेगा।
मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। तारे नहीं थे, सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में मुझे शांति महसूस हुई, जैसे बहुत दिनों बाद घर पहुंचा हूँ।